बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेड्स हैं स्पाइनल कार्ड के, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बता रहा है कि जो हमारा पेन और टेम्परेचर की जो सेंसेशन देता है उसमें जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं, और इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है, और सेकंड ऑर्डर जो होता है सबस्टेंशिया ग्लैंडुलोसा होता है। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में हमारा वेंट्रल पोस्टुलेटल न्यूक्लियस होता है थैलेमस का, और इस पाथवे को हम कहते हैं लेटरल स्पाइनोथैलेमिक स्पाइनल सिलेमिनस का। अब इसकी जो डेस्टिनेशन मतलब कि ये कहाँ टारगेट क्या होता है, पोस्टीरियर सेंट्रल स्क्लेरोस। अच्छा, लाइट टच और प्रेशर की सेंसेशन वाला जो पाथवे होता है उसकी जो रिसेप्टर होती है फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं। इसका भी फर्स्ट ऑर्डर जो होता है न्यूरॉन वो पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है, और इसमें सेकंड ऑर्डर जो होता है सबस्टेंशिया ग्लैंडुलोसा होता है। थर्ड ऑर्डर में इसमें वेंट्रल पोस्टुलेटल न्यूक्लियस आ जाता है थैलेमस का, और इस पाथवे को हम कहते हैं एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक पाथवे, और इसकी जो डेस्टिनेशन होती है वो पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस होती है। उसके अलावा डिस्क्रिमिनेटिव जो टच, जो वाइब्रेटरी सेंस और कॉन्शसनेस और जो मसल जॉइंट सेंस होता है, उसके जो रिसेप्टर होते हैं मिजनर्स कार्पल्स होते हैं, पैसिनर कार्पल्स होते हैं, मसल स्पिंडल्स और टेंडन ऑर्गन्स होते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो हमारा पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन होता है। सेकंड ऑर्डर जो होता है वो न्यूक्लियस ग्रेसिलस और क्यूनिटस होता है। इसमें जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन होता है वो वेंट्रल पोस्टुलेटल न्यूक्लियस होता है थैलेमस का। पाथवे को हम फेसिकुलर ग्रेसिलस और क्यूनिटस कहते हैं, और मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं। इसकी भी डेस्टिनेशन पोस्टीरियर सेंट्रल गायरस होता है। अब ये हैं हमारे असेंडिंग ट्रेड्स होते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड के, ठीक है। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब ये भी एक है हमारा ट्रैक्ट, ये भी असेंडिंग है। इसमें एक सेंसेशन बता रहा है कि अनकॉन्शियस मसल जॉइंट सेंस जो होता है, इसमें रिसेप्टर मसल स्पिंडल होता है, टेंडन ऑर्गन्स और जॉइंट रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हमारा पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन आता है, सेकंड ऑर्डर में न्यूक्लियस डोर्सलिस आता है। इस पाथवे को हम एंटीरियर और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल पाथवे कहते हैं। इसकी डेस्टिनेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक होती है, ठीक है। ये थे हमारे एंटीरियर ट्रैक्ट्स ऑफ स्पाइनल कार्ड, ठीक है, जो कि हमारे ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम मतलब कि जो इसके जो डिसेंडिंग जो ट्रैक्ट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जस्ट ये हम टेबल ही करेंगे, ये हमारे लिए बहुत होता है। ये हमारे एग्जाम इस तरह ही आता है, ये लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्ट होता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट जो पाथवे है इसमें फंक्शन होता है, ये एपिस्कल मूवमेंट करवाता है। इसकी ओरिजिन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से होती है, सेकेंडरी मोटर कॉर्टेक्स और पैरेटल लोब से होती है। इसकी जो साइट ऑफ क्रॉसओवर होती है हमारी जो पिरामिड की जो डिक्सेशन है वहाँ पे होती है, और हमारी कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट की जो लेटरल साइड्स है। इसकी जो डेस्टिनेशन होती है हमारे इंटरनंकल जो न्यूक्लियस होते हैं, जो अल्फा मीटर न्यूक्लियस होते हैं, वहाँ ये डेस्टिनेशन होती है इसकी। ये ब्रांचेज देता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, बेसल न्यूक्लियस है, रेड न्यूक्लियस है, ओरियल न्यूक्लियस और रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है हमारी जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है उसे इनहिबिट या फैसिलिटेट कराता है। इसकी ओरिजिन रेटिकुलर फॉर्मेशन से होती है। ये वेरियस लेवल पर क्रॉसओवर करता है। इसमें डेस्टिनेशन अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और ये हमारी इस जब ये डिसेंड होता है तो मल्टीपल ब्रांचेस देता है। उसके बाद है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। अब ये जो होता है हमारे पोस्टीरियर जो मूवमेंट्स होते हैं रिफ्लेक्सेस की उसको कंट्रोल करता है। इसकी ओरिजिन सुपर कोलिकुलस से होती है। साइट ऑफ क्रॉसओवर ये ओरिजिन के पास ये कर देता है। उसमें हमारे जो डेस्टिनेशन है अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। रूबरो में जो होता है ये हमारे फ्लेक्सर मसल को फैसिलिटेट करता है और एक्सटेंशन मसल को इनहिबिट करता है। इसका ओरिजिन रेडिकुलस से होता है। इसकी जो ब्रांचेज है वो इमीडिएटली आ जाती हैं, और इसकी डेस्टिनेशन अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स है। वेस्टिबुलो जो स्पाइनल ट्रैक्ट है ये हमारे एक्सटेंसर मसल्स को जो एक्सटेंशन जो होंगे उसको फैसिलिटेट करेगा उनकी एक्टिविटी को, और फ्लेक्सर मसल को इनहिबिट करेगा। इसकी ओरिजिन जो वेस्टिबुलो न्यूक्लियस से होती है, और ये क्रॉस ओवर नहीं होता, और इसकी डेस्टिनेशन अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। ओरियोस्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ये हमारा इसकी ओरिजिन नहीं है, इसमें हमारी जस्ट ओरिजिन जो होगा वेस्टिबुलो न्यूक्लियस आ जाए, और इसकी जो क्रॉस ओवर जो होगी वो ब्रेन स्टेम में होती है, और इसकी जो डेस्टिनेशन होती है अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स होती है। उसके बाद इसकी डिसेंडिंग ऑटोनोमिक फाइबर्स जो होते हैं हमारी इसकी ओरिवल की जो कोई फंक्शन नहीं था, इसका डिसेंडिंग वालों का ये हमारे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसकी ओरिजिन सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, हाइपोथैलेमस है, एम्बुलर कॉम्प्लेक्स है, और रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। इसकी कोई साइट ऑफ क्रॉसओवर नहीं है, और यहाँ इसकी जो डेस्टिनेशन है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो होते हैं। तो जस्ट ये जो हैं दो पाथवेज हैं, असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, दो ट्रैक्ट्स होते हैं। असेंडिंग जो कि
ऊपर की तरफ जाएंगे और जो डिसेंड होते हैं जो कि नीचे की तरफ आएंगे। ठीक है, अब ये जो टेक्स्ट हैं ये हमारे स्पाइनल कार्ड के होते हैं, जो कि मतलब इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, जो कि ये उनको रेगुलेट करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनकी डिफरेंट ओरिजिन्स हैं, उनकी क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारा लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। तो इसी के साथ लेक्चर एंड करते हैं। मुझे आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।